हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों 2025 का जो पेपर है वो हो चुका है और 2026 के बच्चों के लिए क्या टेक अवेज है, क्योंकि अगले साल इसी समय वो भी इसी दौर से गुजर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। 2026 के जो लर्नर्स हैं उन लोगों को क्या करना है। तो यार देखो, आप सोच करके देखो, मैं आपको आज ये चीज बता रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर लार्जली एनसीईआरटी में से आएगा और मैथमेटिक्स का पेपर टफ और लेंदी आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन क्या 2025 के एस्पिरेंट्स को नहीं थी? मेरे हिसाब से तो थी। 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को भी ये सारी की सारी बातें पता थी। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो बच्चे जेई मेन के 2024 के मॉक पेपर्स देने के बाद भी, 23 के मॉक पेपर्स देने के बाद भी 25 के पेपर में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं? उसका एक बहुत सिंपल रीजन है। जो पहला टेक अवे है वो है लैक ऑफ कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आज भी आप लोग अपने आप से पूछें दोस्तों, आप लोग जब होमवर्क करते हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क ही नहीं करते, बहुत सारे बच्चे तो क्या होमवर्क ही नहीं करते, मगर जो बच्चे होमवर्क करते हैं वो बच्चे फाइनल कैलकुलेशन के लिए या तो कैलकुलेटर यूज करते हैं या फिर वो कैलकुलेशन छोड़ते हैं। वो इस मिथ्या भाव में रहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस बहुत है। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है क्या जहां पे आप कॉन्सेप्ट लगा के आ गए, कैलकुलेशन छोड़ के आ गए, 5 में से 4 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है जहां पे आपका फाइनल आंसर मैटर करता है। वो फाइनल आंसर आप लोग को बिना चीटिंग से निकालना है और वो तभी आप निकल पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। कैलकुलेशन प्रैक्टिस बच्चे साल भर नहीं करते। कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अंडररेटेड चीज है। इस अंडररेटेड चीज को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। इनफैक्ट आई विल बी कमिंग आउट विद मेनी कैलकुलेशन सच सेशंस। आप लोग देखो दोस्तों, जब मैं कैलकुलेशन करता हूं ना, मैं पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालता हूं। यू मस्ट हैव ऑलवेज सीन मी डूइंग द कैलकुलेशन। आप लोग ये सोचते हैं कि सर अपनी कैलकुलेशन स्पीड फ्लेक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा रीजन नहीं होता है। मेरा आप लोग को बस ये चीज दर्शाने का होता है कि यार भाई बच्चे जो हैं बहुत आगे निकल चुके हैं और इस तरह की सही में कैलकुलेशंस करते हैं। जो कैलकुलेशंस आपको अनरियलिस्टिक लगती है, बच्चे बाहर आकर रोते हैं कि सर एनटीए बहुत अनरियलिस्टिक पेपर बनाता है। इन्हीं पेपर्स में कुछ बच्चों के 300 नंबर आते हैं, कुछ बच्चों के 295 नंबर आते हैं, कुछ बच्चों के 290 नंबर आते हैं। ये बच्चे भी वही बच्चे हैं जो आप ही की तरह इस धरती पर पैदा हुए, इंडिया के अंदर पैदा हुए। उन्होंने भी वही रोटी खाई है जो आप लोग शायद रोटी खाते होंगे, आप में से कुछ लोग चावल भी खाते होंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट खाते होंगे, बट लार्जली ये वही लोग हैं जैसे आप लोग। मगर बस इन लोगों ने कुछ डिसिप्लिन दिखाया है और वो डिसिप्लिन क्या है? इन बच्चों ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया है, रेगुलर होमवर्क किया है, रेगुलर टेस्टिंग की है, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया है। मॉक टेस्ट के अंदर, केवल मॉक टेस्ट के अंदर ही ये फाइनल कैलकुलेशन नहीं करते, ये अपने घर पे भी अच्छी सी कैलकुलेशन करते हैं और इन्होंने टाइम मैनेजमेंट को एक्सपर्टाइज कर रखा है, टाइम मैनेजमेंट में उसको प्रायोरिटाइज कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर। सो दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपके लिए ये है। अब रही सेकंड बात रोड मैप की। तो रोड मैप मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं उस बच्चे को जो आज 11वीं से 12वीं में जा रहा है, ठीक है, जो 11 से 12 के अंदर जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को दोस्तों बता चुका हूं, ठीक है। अब 11 से 12 का जो रोड मैप है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों टाइमलाइन। आप अपना सिलेबस कब कंप्लीट करोगे? सिलेबस आपको कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर तक। यह आपकी सिलेबस कंप्लीशन टाइम मैंने बता दिया और इसकी लेटेस्ट डेट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है 30 नवंबर। इससे लेट आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज आप लोगों को इसके बाद सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं। आपके जो मॉड्यूल्स होंगे ना उसमें कुछ पीवाईक्यूज होंगे। वैसे कुछ बच्चे तो मैंने देखा है जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाते हैं वैसे वैसे सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करते जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग को दोस्तों 2020 से 2023 के पीवाईक्यूज करने होंगे और 2024 और 2025 के जो 40 पेपर्स हैं इनको एज अ मॉक पेपर करना पड़ेगा। एज अ मॉक आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 40 पेपर्स को एज अ मॉक पेपर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सब चीजें आप सोच के देखो, ये सब करने में कम से कम 1.5 महीना जाता है। तो अगर मैं 1 दिसंबर से भी मानूं तो 15
जनवरी तक आप ये सब करेंगे और मैं मान लेता हूं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि इतने सालों से होता हुआ आ रहा है। तो ये एक पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको करना है, मैनेज करना है, कैसे भी करो। अगर ये नहीं हो रहा ना तो आपका बेसिक प्लान ही फेल हो जाएगा, फिर आप जेईई मेन 1 अच्छा कर ही नहीं पाओगे। यही रीजन है कि जो ड्रॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्योंकि वो स्टार्ट ही जून जुलाई में करते हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, वो जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं दे पाते, वो अप्रैल अटेम्प्ट जनरली अच्छा देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद 15 जनवरी तक आप लोगों का ये सारा कार्यक्रम होगा। 15 जनवरी के बाद आप लोग एग्जामिनेशन देंगे और होपफुली जेईई मेन अच्छा करेंगे। बट यहां पे आपको एक ध्यान रखना है, फ्रॉम अप्रैल टू, ध्यान से प्लीज ध्यान से सुनो इस बात को, अप्रैल टू 31 अक्टूबर, जैसे आप लोग मान लो ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जैसे जैसे आपके जेईई के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे आप एनसीईआरटी भी करते जाओ। एनसीईआरटी आपको करते जाना है, ठीक है। अभी जैसे जो मेरा बैच है 2026 का, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके अंदर जो मेरा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है बच्चों का, उसका पूरा डिस्कशन भी मैंने क्लास के अंदर कर दिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए नाइटमेयर बन के आ जाए जब आपका जेईई का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो जाए। आज दोस्तों जब जनवरी का अटेम्प्ट खत्म हो गया है, बहुत सारे बच्चे मुझे रीच आउट करके बोल रहे हैं कि सर बस अब हमें बोर्ड्स पढ़ना है, हमारा बोर्ड्स में कुछ भी तैयारी नहीं है। और ये बच्चे 40 से 45 दिन तक केवल बोर्ड्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके घर का भी प्रेशर है। ऑब्वियसली आज भी बच्चे को घर का चिराग तभी माना जाता है जब बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 से ऊपर परसेंटेज आती है। बट ये परसेंटेज फ्यूटाइल है अगर आपने 40-45 दिन जेईई की एग्जामिनेशन पूरी तरीके से छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद जब आप वापस से जेईई की किताबें उठाओगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये किताबें देखी तो हुई है, ये कॉन्सेप्ट देखा तो हुआ है, मगर पहचाना जाना पहचाना लग तो रहा है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसी फील आप नहीं करना चाहते तो बोर्ड की प्रिपरेशन को साथ में लेकर के चलो। और मेरा तो सजेशन यही है दोस्तों कि 4th और 5th सब्जेक्ट को भी जैसे जैसे टाइम मिलता रहे करते जाओ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यही किया था। जब मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन थे मैं तो उसी समय भी जेईई की तैयारी करता होता था, क्योंकि मेरे 4th और 5th सब्जेक्ट भी सॉर्टेड थे। 4th और 5th सब्जेक्ट का एक रिवीजन दिसंबर में भी कर लेना, रोज के 1 आवर लगा के। मतलब आप देखो एनसीईआरटी क्योंकि कर चुके होंगे, जस्ट इमेजिन सोच के देखना दोस्तों कि कितना अच्छा प्लान है ये। इमेजिन करो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब नवंबर दिसंबर में आप रिवीजन कर रहे हो, 1-1 घंटा रोज का ऑल्टरनेट आप लोगों ने 4th और 5th सब्जेक्ट का लगा दिया। इतना में आपका 4th और 5th सब्जेक्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जनवरी के अंदर आप ये सब एग्जामिनेशन दे रहे हैं और 4th और 5th सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ब्रेक भी मिलेगा। So it's a very very solid and sound plan which will help you in the month of February also. तो यहां पे मैं आप लोगों को दोस्तों बोर्ड मैनेज करने का भी ज्ञान दे रहा हूं। बोर्ड इस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ विल पावर। आपके अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि भाई हाँ सर मुझे टॉप रैंक लेके आनी है, क्योंकि टॉप रैंक यहां से पढ़ने पर भी आ सकती है। और वो आएगी तभी जब आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच लोगे, स्मार्ट अप्रोच लोगे, सिस्टमैटिक अप्रोच लोगे। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच आप लोगों को इसी टाइमलाइन के तहत मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों फिर आप 15 जनवरी के बाद जेईई मेन दोगे, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे। आप बोर्ड एग्जामिनेशन तकरीबन 10 मार्च को फ्री हो जाओगे। 10 मार्च से लेकर मैं आप लोगों को ये टारगेट दे रहा हूं कि आप जेईई मेन जनवरी में फ्री हो जाओगे। अप्रैल अटेम्प्ट आपको सीरियसली नहीं देना होगा। 10 अप्रैल से 10 मई ये 2 महीने आप जेईई एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन करोगे। आप लोगों को अलग अलग डीपीपी बहुत शानदार दी जाएगी। अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो वो सब चीजें आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो यही प्लान दोस्तों, ये प्लान आप लोगों को फॉलो करना है। आप मेरे साथ करो या कहीं भी करो, आप लोगों को यही वाला प्लान फॉलो करना है। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो मेरा दोस्तों एक अर्ली नेक्सस बैच है जो चालू हो चुका है। पहला ही चैप्टर चल रहा है तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली नेक्सस बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली नेक्सस बैच ज्वाइन करने का एक और आप लोगों को फायदा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मेरा बैच एक्सेस करने के लिए आप लोग अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल यूज कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल में 7 दिन का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप लोग आराम से देख सकते हो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसी टेस्टिंग होती है, कैसी डीपीपीज मिलती है, कैसे होमवर्क डिस्कशन होता है, कैसे एनालिसिस होता है, कैसे अटेंशन मिलता है। और ये सब करने के लिए आप लोगों को 4, 5 या 6 तारीख को
ये जो सब्सक्रिप्शन है लेने पड़ेंगे, और 7 से 14 फरवरी आप लोगों को ये जो है फ्री मिल जाएगा। आपको पता ही है दोस्तों, वैलेंटाइन वीक आप अनअकैडमी के साथ मना सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इस कोड को ना भूलें। यही कोड आप लोगों को आईआईटी तक, अच्छी आईआईटी की अच्छी कंप्यूटर साइंस तक पहुंचाएगा। लेट्स क्रैक इट।